नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और कल की वीडियो से आप लोगों ने ज़रूर कुछ सीखा होगा। और आज जिस स्ट्रेटजी की हम लोग बात करने वाले हैं वो सुपर स्ट्रेटजी है। ठीक है, इस स्ट्रेटजी पर अगर आप सिंपली काम करेंगे तो आपको महीने में एक अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और चलिए बिना किसी देरी के उस वीडियो पे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे पहले। ठीक है, ये निफ्टी का चार्ट है, यानी कि पिछले एक्सपायरी के बारे में हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। जो पिछले एक्सपायरी में उस दिन हुआ था उसके बारे में हम लोग प्रॉपर डिस्कसिंग करेंगे। ठीक है, ये हमारा चार्ट है। ठीक है, ये चार्ट है जो कि है 9 मई की चार्ट है। ठीक है, ये 9 मई की चार्ट में हमें क्या दिखता है, इसमें सिंपल सा हम लोग कैंडलस्टिक यूज करेंगे और कुछ नहीं, और चार्ट पैटर्न की। तो देखिए ओवरऑल क्या चल रहा है, ओवरऑल एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, यहाँ के बाद यानी कि प्राइस जब 22,800 के बाद, यानी 22,800 से जब यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ था, तो प्राइस सिंपली अभी तक हमें एक डाउनफॉल में ही प्राइस नज़र आते हुए दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्सपायरी के दिन में क्या हुआ, मार्केट डाउन तरफ ही क्यों जा रहा था बार बार। ठीक है, ये कैंडलस्टिक को देखकर हम कैसे रीड करेंगे, मार्केट को कैसे ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे, हम उस पर हम प्रॉपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे और कन्वर्ट कर लेते हैं। अब देखिए ये मार्केट है। ठीक है, जैसा कि आप लोग यहाँ से देख पा रहे होंगे कि ये मार्केट है पिछले एक्सपायरी का मार्केट है। ठीक है, मार्केट यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, सिंपली यहाँ से स्टार्ट होता है मार्केट। ठीक है, यहाँ से मार्केट स्टार्ट होता है और मार्केट यहाँ पर पिछले क्लोजिंग का ही क्या करता है, यहाँ पर पिछले क्लोजिंग का मार्केट रेजिस्टेंस फील करता है और मार्केट में एक अच्छी खासी हमें यहाँ तक हमें गिरावट देखने को मिलती है। अब देखिए इसमें क्या हुआ कि मार्केट ने जैसे ही ये डे लो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम बिताया डे लो के पास। ठीक है, और देखिए अब ध्यान से देखिए, कैंडलस्टिक का मतलब यही होता है कि आपको हर एक 5 मिनट में जो भी कैंडल बन रहे हैं उस पर प्रॉपर ऑब्जर्वेशन रखना है। ठीक है, प्रॉपर ऑब्जर्वेशन करते रहना है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये जब ग्रीन कैंडल बनने के बाद ये जो जब दो रेड कैंडल बने तो इसके बीच में ही काफ़ी समय मार्केट ने बिताया। अब यहाँ से जब ये एक रेड कैंडल बनाता है मार्केट में, ये लास्ट वाली रेड कैंडल देखिए आप, जब ये वाली रेड कैंडल मार्केट बनाता है यानी कि पूरे इस ग्रीन कैंडल को इनगल्फ कर लेता है। ठीक है, ये रेड कैंडल, उसके बाद जो बाइंग आती है यानी कि सेलर क्या किए, सेलर क्या किया कर रहे हैं, अब सेलर का स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। यहाँ पर सेलर का स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, बढ़ते हुए जा रहा है। अब देखिए बायर का स्ट्रेंथ यहाँ पर क्या हुआ, वीक हो गया, यानी कि जो बाइंग, जो अच्छी खासी बाइंग आ रही थी, यानी कि जो सेलर को कैंसिल कर रहे थे, यानी कि जो ये बायर आ रहे थे ये सेलर कैंसिल कर रहे थे, ये बायर आ रहे थे सेलर कैंसिल कर रहे थे, ये बायर आ रहे थे सेलर कैंसिल कर रहे थे। इस बार क्या हुआ, ये बायर आए ही नहीं, ये बायर बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं। ठीक है, यही चीज़ हमें दिखाता है कि मार्केट में अब एक अच्छी खासी रेड कैंडल, यानी कि इसका अगर हमें फॉलो अप कैंडल मिल जाए तो हम नीचे की तरफ जा सकते हैं। अब जैसे ही मार्केट ने एक बड़ी सी रेड कैंडल अगेन बनाई, यानी कि पहले बाइंग वीक हुई उसके बाद रेड कैंडल बनी, ठीक है, स्ट्रांग, तो ये कंफर्म हो जाता है कि मार्केट अब थोड़ा बहुत डाउन की तरफ जा सकता है। ठीक है, यही चीज़ मार्केट दिखा रहा है। ऐसे ही कैंडलस्टिक को रीड करना पड़ता है। ठीक है, ये सब चीज़ें बहुत डीप स्टडी करेंगे आप तो आपको हर चीज़, और ये भी चीज़ ध्यान ध्यान रखने की बात आ रही थी कि ये जो कैंडल बन रहे हैं ये कहाँ पे बन रहे हैं। ठीक है, इनका स्थान कहाँ है, ये डाउन पे बन रहे हैं कि टॉप पे बन रहे हैं, ये सब चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके और पार्ट भी बनाऊंगा कैंडलस्टिक के बारे में। ठीक है, धीरे धीरे आपको क्या होगा, ये एक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ये चीज़ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा मैं। ठीक है, उसके बाद देखिए जैसे ही एक बड़ी सी रेड कैंडल बनती है, फिर देखिए ये बायर आते हैं। बायर क्या है, बायर इसी 5 मिनट के कैंडल के अंदर ही हैं, यानी कि बायर इस कैंडल का 30% या आप कह सकते हैं 50% भी इस कैंडल का कवर नहीं कर पाते, यानी कि करीब करीब 10% हिस्सा भी कवर नहीं कर पाते हैं पार्ट इस रेड कैंडल का। और देखिए ये बाइंग आती है, बाइंग आने के बाद देखिए यहाँ पर सेलिंग क्या हुआ, अगेन वीक हमें नज़र आ गया। ठीक है, बाइंग अब थोड़ी सी स्ट्रांग आई, लेकिन ये बाइंग फिर भी इस रेड कैंडल के अंदर ही हो रहा है, यानी कि फिर भी अभी बायर वीक है। ठीक है,
और ये जो बायर आ रहे हैं, फिर देखिए यहाँ सेलिंग सेलिंग वीक हो रहा है, यानी कि यहाँ पर जब रेड कैंडल बाइंग कैंडल स्ट्रांग बने, बाइंग कैंडल थोड़ा सा स्ट्रांग बने और रेड कैंडल वीक बन रहे हैं, यानी कि 4-5 रेड कैंडल बन रहे हैं, तब जाके ये लो पे आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, या तो मार्केट एक बड़ी सी रेड कैंडल बना देता है, या तो मार्केट में फिर एक से बाइंग बाइंग आ जाती है। तो जैसे कि हमने देखा कि सेलिंग वीक होते हुए नज़र आ रही थी और फिर एक बाइंग आया। बाइंग आने के बाद मार्केट फिर से यहाँ टॉप पे एक टाइम स्पेंड किया। उसके बाद यहाँ पर क्या किया, थोड़ा सा बाइंग आया। अब देखिए बहुत सारे लोग यहीं पर ट्रैप हो जाते हैं, यहीं पर ही कॉल खरीद लेते हैं इस कैंडल में। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये कैंडल देखिए, ये कैंडल में कोई बाइंग का स्ट्रेंथ नहीं है। नीचे पहले इस कैंडल को सेलर नीचे की तरफ ले गए हैं, उसके बाद एक इनडिसाइड टाइप का कैंडल है। यानी कि अगर कैंडल बनना चाहिए तो स्ट्रांग बनना चाहिए, इस टाइप का कैंडल स्ट्रांग बनना चाहिए, तब हम समझेंगे। ये कैंडल यहाँ बनती तो हम समझते कि अब हो सकता है ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। बाइंग कैंडल अभी भी वीक है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको ट्रैप नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद ही जैसे यहाँ पर बायर लोग इंटर किए, जैसे ही बायर लोग इंटर किए, ये देख के कि मार्केट हो सकता है यहाँ तक या फिर डे हाई तक जाने की कोशिश करे, लेकिन यहीं पर ही बायर ट्रैप हो जाता है। और फिर देखिए मार्केट ने एक रेड कैंडल बनाया और फिर से बाइंग बहुत ज़्यादा वीक आ गई। हम आपसे यही कह रहे हैं कि आपको सेलिंग, अगर मार्केट सेलिंग साइड जा रहा है तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि मार्केट में बाइंग वीक हो रही है क्या। अगर बाइंग वीक हो रही है तो सेलिंग साइड आपको जाना होता है। ठीक है, फिर देखिए फिर इस मार्केट ने सपोर्ट को तोड़ा और तोड़ने के बाद मार्केट ने अगेन फिर से नीचे की तरफ मार्केट ने पुश किया। उसके बाद देखिए यही चीज़ होती है, यही बारीकी होती है, यही एक्सरे है कैंडल का। ठीक है, यही चीज़ें आपको ऑब्जर्व करना। आप देखिए मार्केट ने एक यहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद, यानी अल्टीमेट देखा जाए तो मार्केट एक लोअर लो ट्रेंड में चल दिया है। ठीक है, अब मार्केट क्या कर रहा है, अब मार्केट क्या किया, इस लो को देखिए, इस लो यहाँ पर जो ये लो लगाया। ठीक है, अब ये लो के बाद देखिए अब ये मार्केट इस फिर से एक रेंज बनाया, अगेन एक रेंज बनाता है। ठीक है, इस रेंज में कहीं भी हमें बाइंग कैंडल स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आती है। ठीक है, बाइंग कैंडल स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आती है जब तक कि मार्केट अब इस हाई को, यानी कि ये प्रीवियस हाई को नहीं तोड़ेगा, तब तक हम कभी नहीं मानेंगे कि मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग अप मूव आ सकता है। ठीक है, पिछले हाई को, यानी कि अब ये हाई हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, सेलिंग साइड अपनी पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, अगर ये सेलिंग साइड बैठे हुए हैं तो सेलिंग साइड में कुछ क्वांटिटी होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर से सेलिंग तरफ मार्केट जाता है। उसके बाद यहाँ पर जाके मार्केट में टाइम हो जाता है, यानी कि 3 बज जाता है और मार्केट फिनिश हो जाता है। तो समझ में आया कैंडलस्टिक में सिर्फ इतना ध्यान देना है कि ओवरऑल ट्रेंड क्या चल रहा है और मार्केट में बायर आ रहे हैं तो क्या पिछले रेजिस्टेंस के, यानी पिछले रेजिस्टेंस के ऊपर ले जा रहे हैं मार्केट को, वो भी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ले जाना चाहिए। ये पिछले हाई, अब ये जैसे लो नया लो लगा दिया, इस लो के बाद अब ये नया लो बन गया। ठीक है, ये नया लो बना, अब ये लो के बाद ये नया हाई टूटना चाहिए, यानी कि ये पिछला हाई टूटेगा तभी हम मानेंगे कि मार्केट में अप ट्रेंड आ गया, नहीं तो फिर हम अभी भी डाउन ट्रेंड में हम लोग रह सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही कैंडलस्टिक और सिंपल चार्ट पैटर्न का यूज करके आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। देखिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको डेली है मैं डालता रहूँगा, आपको डेली हेल्प सपोर्ट मेरे तरफ से मिलता रहेगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए बनाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि आप हमारे वीडियो को लाइक कर रहे हैं, यानी कि हम जो जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो रास्ता सही है, आप लोग यहाँ से कुछ सीख रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, अब अगली वीडियो में और अच्छे से हम आपको डीप में ये चीज़ समझाएंगे कि ये चीज़ जो बना हुआ है ये कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, या और इसमें डीप कैसे हम देख सकते हैं और डीप हम कैसे जाएंगे इस चीज़ में, वो चीज़ मैं अगली वीडियो में भी डिस्कस करूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय।